यस क्लास। क्वेश्चन हमारा है इन अ क्वेश्चन नंबर 1.27 इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे जेड डायरेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10 की पावर, ये गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर की तरफ है और वो कितना है 10 की पावर 5 न्यूटन पर इतना दे रखा है एलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग ए टोटल डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर एक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। तो एज व्हाट, तो टोटल फोर्स और टॉर्क कितना होगा बाय सिस्टम। सिस्टम किसका है, एक डाइपोल है यहाँ पर, हैविंग ए टोटल डाइपोल मोमेंट, जिसका टोटल डाइपोल मोमेंट दे रखा है 10 की पावर -7 इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट इसने दे रखा है P, इसका मतलब हम समझ गए कि नेगेटिव कहाँ रखना है, हमें पॉजिटिव कहाँ रखना है, ठीक है ना। जो उसने डाइपोल मोमेंट की हमें जो वैल्यू दी है उसी से हमने क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, तभी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आएगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे एज द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस uniformly in the positive z direction, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, ठीक है बच्चों। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, तो चेंजिंग है तो डी ई जेड एक्सिस में डी जेड इज इक्वल टू प्लस का 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स माइनस का 1, ठीक है। ये हमने लिख लिया। और बच्चों एलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डी ई एलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डी ई एलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ठीक है। और एज द सिस्टम किसका है, डाइपोल का है। एज द सिस्टम हैज़ आ टोटल डाइपोल मोमेंट, किधर की तरफ है, टोटल डाइपोल मोमेंट इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसे है पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। देयरफॉर पी जेड इज इक्वल टू, माइनस लिखेंगे, माइनस यहाँ इंडिकेट करेगा कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, 10 की पावर -7 ये दे रखा है कूलम मीटर। और फिर वही पी एक्स और पी वाई 0 है, क्लियर है। और फिर देखते हैं, और इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था हमने, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑन डाइपोल विल बी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। F इज इक्वल टू पी एक्स और डी ई एक्स अपॉन डी जेड, डाइपोल मोमेंट इनटू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर सीधी सीधी है किसका, तो क्योंकि बाकी का हम लिखेंगे, क्योंकि सिस्टम पे फोर्स एक्स भी लगा सकता था, वाई भी लगा सकता था, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो सीधा मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये है माइनस की 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 5, तो इट इज़ इक्वल टू -10 की पावर -2 न्यूटन,
ये माइनस आएगा यहाँ पर, और माइनस साइन इंडिकेट, तो यहाँ लिखेंगे जो नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन shows that the force on dipole acts in the negative z direction। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव z डायरेक्शन में है, तो ये ऊपर की तरफ है, डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, तो एंगल कितना हुआ बीच में, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में एंगल हुआ अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट। और ये और नेट फोर्स यहाँ से निकल गया नेगेटिव, वैसे भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में भेजता है और पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है वो इसे नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स, यहाँ पर भी ज़्यादा जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इसे नीचे भेजने के लिए लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स और डाइपोल मूवमेंट भी नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स जो ज़्यादा फोर्स है वो नीचे की तरफ है ज़्यादा। ठीक है ना, क्लियर। तो वैसे भी यहाँ से निकल गया नेगेटिव से कि डायरेक्शन जो नेट फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में होगा। ठीक, अगर फोर्स यूनिफॉर्म है तो फिर तो फॉर्मूला सिंपल हम जानते ही थे, यहाँ चेंजिंग फील्ड है तो चेंजिंग फील्ड हमने रख दिया। ठीक, ओके बच्चों।